एक शहजादे को और पिला रही थी। अगर मेरे आका दोनों पिस्तान का दूध पी लेते तो दूसरा पीने वाला दूध महरूम रह जाता। सरकार ने यह फित्री इंसाफ पेश किया है और हक वाले का हक अदा फरमा दिया है। मेरे आका यही से ज़हन फिक्र दे रहे हैं कि जिसको कुर्बत हो तो कुर्बत वालों को हक किस तरह से देना चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दूध नहीं पिया, सिर्फ दाहिने पिस्तान का पिया, और वो भी तिब्बे नुक्ते नजर से। माँ के दाहिने पिस्तान में दूध कम होता है और बाएं में ज्यादा होता है। जिसमें दूध कम है नबी कौनैन उसे इस्तेमाल फरमा रहे हैं, और जिस पिस्तान में दूध ज्यादा है सरकार दूसरे पीने वाले के लिए छोड़ रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि भाइयों के तर्क पिस्तान करें, दूध पीते तीन सोफतों पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। इस्लामिया कैसेट कंपनी मालेगांव की जानिब से अकायद व अमाल को संवारने वाली बेहतरीन कैसेट है। मौलाना सैयद शाह तुराबुल हक कादरी साहब की तकरीरें, मकाम मुस्तफ़ा और तर्जुमा कुरान, जंग बद्र, बीमारियों का कुरानी इलाज, तकलीद और मजहब हनफी, नमाज के मसाइल, रोज़ा के मसाइल, वजू पाकी और ज़कात के मसाइल। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब की तकरीरें, वतन के गद्दार कौन, क्यों नहीं होते मुसलमान एक, बातिल की पहचान। इसके अलावा हर किस्म की सीडी और किताबों के लिए इस्लामिया कैसेट कंपनी पवार गली मालेगांव जिला नासिक और मकतब रजा 26 काम बेकर स्ट्रीट बम्बई नंबर 3 से राब्ता कायम करें। भाइयों के तर्क पिस्तान करें, दूध पीते तीन सोफतों पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया सरकार को अपनी गोद में लेकर के बैठी हुई बातें कर रही हैं। नबी की माँ इरशाद फरमाती हैं, ए हलीमा सुनो, ये मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। हलीमा सुनो, जब मेरे बच्चे की वलादत हुई है तो जिस तरह माओ को तकलीफ होती है बच्चों की पैदाइश पर, मुझे तकलीफ का कुछ एहसास नहीं हुआ। नबी की माँ बयान फरमाती हैं, ए हलीमा मेरा बच्चा जब पैदा हुआ और इनके दादा जान जब लेकर के काबा की तरफ गए हैं तो काबा झुक गया है। ए हलीमा जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे मकान के सहन में आसमान से चांद और सितारे झुके चले आ रहे थे। मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। हलीमा से हजरत आमना खातून बयान फरमाती है, ए हलीमा जब मेरे बच्चे की वलादत हुई तो अचानक मेरा बच्चा मेरी गोद से गायब हो गया। एक बादल का टुकड़ा आया और उसमें मेरा बच्चा चला गया। थोड़ी देर के बाद आवाज आ रही थी, ये इमामुल अंबिया है, मशरिक व मगरिब की सैर करा दो, सारे आलम को इन्हें दिखा दो। और उसके थोड़ी देर के बाद वो बादल का टुकड़ा मेरी गोद में आ गया, मेरा बच्चा मेरी गोद में आया। हलीमा मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। नबी की मां बयान फरमाती चली जा रही हैं, हलीमा की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। हलीमा ने कहा, ए आमना खातून मैंने मान लिया कि आपका बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है, ये बच्चा कोई अजीम इंसान है। ए आमना अब हमारे साथ की औरतें जाने की तैयारी कर रही हैं, हमें भी इजाजत दो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मां आका को अपनी गोद में लेती हैं और लेने के बाद प्यार करती हैं और उसके बाद हजरत हलीमा खातून की गोद में भीगी पलकों की छांव में दे दिया। हजरत आमना खातून की आंखों से आंसू टपक रहे हैं मोहब्बत के। हलीमा खातून अपनी गोद में सरकार को लेती हैं और लेने के बाद जब वह चलने लगती हैं अपनी सवारी के करीब आई तो वही सवारी हलीमा की है कि पहले जब हलीमा आ रही थी तो वो सवारी कमजोरी की बुनियाद पर रास्ते में 7-7 जगहों पर बैठ गई थी, लेकिन अब हलीमा खातून जब उस सवारी पर सवार हो रही है तो उस सवारी में इतनी ताकत पैदा हो जाती है और इस तरह तेज रफ्तार वो सवारी जा रही है कि तमाम सवारियों से आगे निकल जाती है और रास्ता महकता चला जाता है। खातून से पूछा लोगों ने, औरतों ने, ए हलीमा खातून ये तो बताओ क्या तूने मक्का में सवारी को बदल दिया है? तो हजरत हलीमा खातून ने फरमाया, नहीं नहीं, मैंने सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है। ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के चलने की बरकत है। और ए हलीमा खातून ये रास्ता क्यों महक रहा है? तो हजरत हलीमा फरमाती है कि इन्हीं के चलने की वजह से रास्ता महक रहा है, मैंने मक्का में कोई खुशबू नहीं खरीदी है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। हजरत हलीमा
حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے چل رہی ہیں اور 12 پہاڑیوں کو گزر کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی کے قریب پہنچ رہی ہیں، مگر ان 12 پہاڑیوں کا بھی نقشہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جس پہاڑی سے بھی گزر رہی ہیں، اگر پہاڑ کے اوپر کوئی سوکھا درخت ہے تو ہرا ہو جاتا ہے، اگر پہاڑیوں کے درمیان ان جھاڑیوں میں جانور چر چگ رہے ہیں تو حلیمہ کی سواری دیکھنے کے بعد وہ سارے جانور سامنے سے ہٹ جایا کرتے تھے اور حلیمہ کی سواری کو دیکھا کرتے تھے، گویا وہ جانور بھی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کونین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو، رحمت للعالمین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو، آقا کریم سوار ہو کر کے جا رہے ہیں، آگے سے ہٹ جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی میں پہنچی ہیں تو ان کی پوری آبادی مہکنے لگی ہے۔ آبادی کے لوگ قحط سالی کے شکار ہو گئے تھے، مگر بارش ہو جاتی ہے اور پوری آبادی پانی سے سیراب ہو جاتی ہے، تمام درخت لہلہانے لگتے ہیں اور تمام درختوں میں پھل آ جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ جانوروں کا دودھ نکالو، اور جب وہ جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے، مگر سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ دودھ نکالتے ہیں تو ان کے گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے حلیمہ یہ تیرے جانور اتنا دودھ کیسے دے رہے ہیں؟ تو حلیمہ نے کہا، میرے ہی جانور نہیں بلکہ آبادی کے سارے جانوروں کو دیکھو، اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ حلیمہ نے کہا، یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کے آنے کی برکت ہے، اب سارے لوگ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے حلیمہ آج تک ہماری آبادی میں اتنا عظیم الشان بچہ نہیں آیا، اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں آیا، اتنا خوبصورت بچہ نہیں آیا، حلیمہ تم بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو۔ سارے لوگ حلیمہ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے حلیمہ واقعی تو مبارکباد کے لائق ہے کہ سردار قریش کا یہ پوتا تو لے کر کے آئی ہے، واقعی ان جیسا حسین و جمیل ہماری نگاہوں نے آج تک نہیں دیکھا، انہی کے آنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، انہی کے آنے کی وجہ سے ہماری آبادی مہک رہی ہے، انہی کے آنے کی وجہ سے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب سے سرکار کو لے کر کے اپنی آبادی میں پہنچی ہیں، اس آبادی کے جانوروں کو بڑے بڑے شیر چیتے جانوروں کو اٹھا لے جاتے تھے، لیکن اب آج کی تاریخ سے کوئی جانور کسی جانور کو نہیں ستا رہا ہے، بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ شیر اور بکری ایک درخت کے نیچے پائے جا رہے ہیں، نہ تو بکری شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہے اور نہ تو شیر بکری پر حملہ کر رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرماتے چلیے، حلیمہ سعدیہ کا گھر بھیڑ لگ گئی ہے، سارے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے حلیمہ آج تک ہماری نگاہ نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اپنے گودوں میں بچوں کو لاتی اور کہتی ہے، حلیمہ ان کا ہاتھ میرے بچے کے سر پر رکھ دو، تو حضرت حلیمہ خاتون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نبوت ان بچوں کے سر پر رکھ دیا کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو بچہ لایا جاتا وہ نظر بد کا کبھی شکار نہیں ہوتا تھا، سارے بچوں کی بیماریاں دور ہو گئیں، اور اپنے پیالوں میں پانی بھر بھر کر کے لاتی اور کہتی، اے حلیمہ تو برکت والا جو بچہ لے کر کے آئی ہے ان کا ہاتھ اس پانی میں پیالے کے ڈال دے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کے دستے مبارک کو اس پانی میں پیالے کے ڈال دیا کرتی تھی، لوگ لے جاتے اور اس پیالے کے پانی کو پلاتے بیماروں کو تو بیمار اچھے ہو جایا کرتے تھے، اور جانوروں پر چھڑکتے تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو جایا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ اس طرح سے عاجز ہو گئی اور پریشان ہو گئی، ایک بھیڑ لگی رہتی تھی پیالے میں پانی لے لے کر کے لوگوں کی، تو حلیمہ کی سمجھ میں ایک بات آئی کہ اس طرح سے بھیڑ پر میں قابو نہ پا سکوں گی، تمام پیالیاں چھوٹ جا رہی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے دروازے پر ایک حوض کھود دیا اور اس حوض کو پانی سے بھر دیا اور اس میں سرکار کا پاؤں شریف ڈال دیا اور اعلان کر دیا کہ اب جس کو محمد کے پاؤں کا دھومن لے کر کے جانا ہو وہ اسی حوض سے لے کر کے جایا کرے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اب آپ ذرا غور فرمائیے، ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا اور سرکار کے مقدس پاؤں شریف کا دھون پیا جا رہا ہے، بیمار شفا پا رہے ہیں، اور جانوروں پر ڈالا جا رہا ہے تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جس طرح سے بچے سال میں بڑھتے ہیں، محمد کے جسمانی بڑھنے کا حال یہ تھا کہ وہ مہینے میں اتنا بڑھ رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب تک میں ان کو جی بھر کر کے دیکھ نہیں لیتی تھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے عام بچوں کی خدمت پر ماؤں کو تکلیف ہوا کرتی ہے، مجھے اس طرح محمد کی خدمت پر کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں کہ جب وہ جسم کے طور پر بڑھ رہے تھے تو ان کا حال یہ تھا کہ خوشبو تو پھیلتی ہی رہتی تھی اور جسم سے خوشبو آتی ہی تو رہتی تھی، میں جب بستر سے اٹھاتی تو بستر مہکتا رہتا تھا۔ عورتیں آنے کے بعد کہتی ہیں اے حلیمہ، اے سعدیہ، یہ تو کتنا مبارک اور خوشبودار بچہ لے کر کے آئی ہے کہ جس جگہ یہ لیٹے وہ جگہ مہک جاتی ہے، جس مکان میں یہ رہے وہ مکان مہک جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک روز دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد رات کی تاریکی ہے، چاند نکلا ہے، چاندنی پھیلی ہے، سلا دیتی ہیں۔ آج بھی ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیتی ہیں تو دیکھ لیتی ہیں کہ میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے۔ اگر بچہ سو جاتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے، اور اگر بچہ جاگتا ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے دے کر کے سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک حضرت حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیا۔ اب حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے غور کیا کہ لاؤ دیکھو محمد سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، تو حلیمہ کہتی ہے جیسے میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ ان کی ایک انگلی داہنی طرف جا رہی ہے اور کبھی بائیں طرف جا رہی ہے اور کبھی سرہانے کی طرف جا رہی ہے اور کبھی پائتی کی جانب جا رہی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں نے غور کیا تو محمد کی انگلی جدھر جدھر جا رہی تھی آسمان پر چاند اسی طرف جا رہا تھا۔ اگر وہ اپنی انگلی داہنی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند داہنی طرف جا رہا ہے، اگر انگلی کو سرہانے کی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند سرہانے کی طرف جا رہا ہے، اگر انگلی کو پائتی کی جانب لے جا رہے ہیں تو چاند پائتی کی جانب جا رہا ہے۔ جدھر جدھر ان کی انگلی گھوم رہی ہے آسمان پر چاند اسی طرف گھوم رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آئیے تقریر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کریمانہ حال ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کر کے دنگ رہ گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں یہ محمد کا عالم ہے۔ تمام عورتوں سے حضرت حلیمہ سعدیہ ذکر کر رہی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی گود میں ہیں۔ عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں حلیمہ کتنا برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو، پورے قبیلے سعد میں شہرا ہے، آقا کریم کی برکتیں ظاہر ہیں۔ حلیمہ سعدیہ سرکار کو دودھ پلا رہی ہیں اور بیان دیتی ہیں جس طرح سے بچوں کی خدمت پر پرورش کو ماں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے کبھی بھی اس کا احساس نہیں ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ پینا جب چھوڑ دیتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے آپ کی ماں کے پاس آ گئی اور پھر اجازت لیتی ہے، کہتی ہے بہن آمنہ خاتون ان کو ہمارے پاس چند برس اور رہنے دو۔ چنانچہ حضرت آمنہ خاتون سے اجازت لے کر کے سرکار کو پھر لے کر کے چلی جا رہی ہیں۔ اب میرے آقا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں، سرکار جسمانی حالت پر ایسے ماحول میں پہنچ گئے کہ میرے سرکار زمین پر تشریف فرما ہو کر کے چل رہے ہیں، مگر قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، کوئی لغزش نہیں ہے، کوئی لرزہ نہیں ہے۔ دیکھنے والے دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں، اے حلیمہ تو نے جس بچے کی خدمت کی ہے ان کا چلنا ذرا دیکھو۔ اور بچے جب چلتے ہیں تو اپنے دونوں پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں، مگر میرے سرکار کبھی پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے نہیں چلے، مکمل سیدھے انداز سے کھڑے ہو کر کے چل رہے ہیں اور قدم میں لغزش اور لرزہ نہیں ہے، بلکہ عقل آواز دے رہی ہے ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چل رہے ہیں، دیکھنے کے بعد لوگ اشاش کر رہے ہیں اور تعجب کر رہے ہیں اور سارے بچوں کی چال دیکھ رہے ہیں، مگر میرے آقا کی رفتار عجیب ہے، مثال نہیں ہے، میرے سرکار کے چلنے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تمام قبیلہ کے مرد اور عورتیں دیکھ کر کے سب حیران رہ جاتے ہیں۔ حلیمہ
हलीमा जरा इनका चलना देखो, वाकई बहुत बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो हलीमा। आज तक इस रफ्तार से हम लोगों ने बच्चों को चलते हुए नहीं देखा। मेरे सरकार अच्छे अंदाज से चल रहे हैं। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया से इरशाद फरमाया, अम्मी ये तो बताओ कि अब्दुल्लाह कहाँ जाया करते हैं। हजरत हलीमा के लड़के अब्दुल्लाह थे। तब तक हलीमा ने अर्ज किया, बेटा तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह जंगल में बकरियों को लेकर के चराने के लिए जाया करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, अम्मी कल से मैं भी जाना चाहता हूँ। हलीमा अर्ज करती है, बेटा मैं तुम्हें हुक्म तो नहीं दे सकती, मगर जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कोई रोक नहीं है। जब शाम को हजरत अब्दुल्ला हजरत हलीमा के लड़के आए घर, तो हजरत हलीमा ने बयान दिया, बेटा कल जब तुम बकरियों को लेकर के जाना तो अपने हिजाजी भाई मोहम्मद को भी लेते जाना साथ में। आज जब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे, मैं अर्ज करता हूं प्यारे जरा जुमला संभालो ताकि ईमान का जनाजा न निकलने पाए। मेरे आका सिर्फ बकरियां ही चराया नहीं करते थे, बल्कि बकरियों के चराने का पस मंजर भी मुलाहिजा कराया। मेरे सरकार बकरियां चराने तो जरूर जा रहे हैं जंगल में, मगर उस माहौल पर निगाह तो रखो ताकि अजमत मुस्तफा तुम्हारे दिल में बैठ जाए और तुम्हारे ईमान का जनाजा न निकलने पाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह जब हुई, हजरत अब्दुल्ला ने अपनी बकरियों को खोल करके कटघरे से निकालना चाहा। बकरियां सारी निकल आती हैं, मेरे आका भी तशरीफ फरमा हो गए। अब अब्दुल्ला हाँक रहे हैं बकरियों को, मगर बकरियां चल नहीं रही हैं। अब्दुल्ला ने हजरत हलीमा को पुकारा, अम्मी ये बकरियां तो चल नहीं रही हैं। तब तक हजरत हलीमा ने देखा और देखने के बाद कहा, ए बेटा अब्दुल्ला ये बकरियां मोहम्मद के आगे आगे नहीं चलेंगी, तुम मोहम्मद को लेकर के आगे हो जाओ, फिर बकरियां आगे पीछे चलेंगी। मैं अर्ज करता हूँ ये मुसलमानों ये जानवर भी पहचान रहे हैं कि ये नबी है, इनके आगे आगे ना चलो, ये रहमतुल्लिल आलमीन है, इनके आगे आगे ना चलो, ये बशीरुल है, इनके आगे आगे ना चलो, ये इमामुल अंबिया है, इनके आगे आगे ना चलो। जानवर तो नबी को पहचान रहे हैं कि इनके आगे आगे ना चलो। ये कैसे जानवर हैं जो नबी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ प्यारे, नबी को पहचानता कौन नहीं है? नबी को सब पहचान रहे हैं, नबी को बहरोदर पहचान रहे हैं, नबी को खुशकोतर पहचान रहे हैं, नबी को जमीन पहचान रही है, नबी को आसमान पहचान रहा है, नबी को चांद सूरज पहचान रहे हैं, नबी को खुशकी तरी पहचान रही है, नबी को हवा फिजा पहचान रही है, नबी को सजो हजर पहचान रहे हैं, नबी को जमादातो नबातात पहचान रहे हैं, सब नबी को पहचान रहे हैं। अगर नबी को कोई नहीं पहचान रहा है तो या तो वो सर्कस इंसान है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, या सर्कस जिन है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, वरना नबी को कौन नहीं पहचानता है? ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके आगे आगे जानवर नहीं चल रहे हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल रहे हैं और सारी बकरियों को अब्दुल्ला हाँकते हैं तो बकरियां पीछे चली जा रही हैं। जब मेरे आका जंगल में तशरीफ फरमा हुए, बकरियां तो चली गई पहाड़ियों के अंदर, झाड़ियों में चरने लगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल रहे हैं तो सख्त पत्थरों पर सरकार के निशाने कदम पड़ रहे हैं। अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। और जब मेरे आका दरख्त के नीचे खड़े हुए तो दरख्त का साया दूसरी जानिब था, मगर मेरे सरकार जिस तरफ तशरीफ फरमा हुए दरख्त का साया उसी तरफ चला आया। और जब सरकार दरख्त के करीब जाने लगे तो दरख्त सरकार की तरफ झुक गया। हजरत अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। जब शाम हो गई आए तो अपनी माँ से बयान किया, अम्मी गजब हो गया। कहा क्या? कहा आज अजीब मामला मैंने मोहम्मद के साथ देखा। कहा क्या तुमने देखा? कहा ये जब जा रहे थे तो रेतीली जमीन पर इनके कदम पड़ते थे तो निशान नहीं जाहिर होते थे, मगर सख्त पत्थरों पर कदम रखते थे तो पत्थरों पर इनके पैरों के निशान जाहिर हो जाया करते थे। हजरत हलीमा बयान फरमाती है, बेटा किसी से कहना नहीं। और अम्मी यही नहीं बल्कि जिस दरख्त के नीचे हम गए उस दरख्त का साया इसी तरफ चला आया। और अम्मी यही नहीं बल्कि जब हम दरख्त के पास जाने लगे तो दरख्त झुक गया है। अम्मी में घबरा गया था। हजरत हलीमा कहती है, बेटा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद से इस तरह से बहुत सारी बातें को देखने की मिली हैं। ये बहुत अजीम इंसान है, ये बहुत बरकत वाले हैं। आज फिर मेरे सरकार जंगल में तशरीफ ले गए। अब जब मेरे आका जंगल में तशरीफ ले गए पहाड़ियों के दरमियान, तो पहाड़ियों के अंदर जितने चरिंद परिंद थे वो सबके सब उड़ उड़ करके आकर के उसी दरख्त पर बैठ गए और मुड़लाने लगे, गोया सरकार की जियारत कर रहे हैं। तमाम जानवर जंगल से निकल आए और वो सरकार की तरफ देख रहे हैं और देखने के बाद अपनी पेशानी को जमीन पर रख रहे हैं और रखने के बाद वो जंगल की तरफ चले जा रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं तो सारे बकरियां चली आ रही हैं। बकरियों को हाँकने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हजरत हलीमा की बकरियां कटघरे में पहुंच जाती हैं, कोई एक बकरी भी जाया नहीं होती है। और पूरे खानदान में पूरी आबादी में जब से मेरे आका तशरीफ
ले गए थे, किसी बकरी को कोई जानवर किसी दिन नुकसान नहीं पहुंचाया था। मौसमी बुखार मेरे सरकार को हो गया। जब ये बातें बयान की जाती हैं तो मुखालिफ ग्रुप के लोग कभी कह दिया करते हैं कि नबी की फजीलत में यह हदीस शरीफ तो ज़ईफ है, यह हदीस शरीफ तो ज़ईफ है, यह हदीस तो ज़ईफ है। मैं कहता हूं जब फजाइल नबी की बात आए तो तुम्हें हदीस ज़ईफ दिखाई दे रही है, आखिर किन हदीसों को तुम कभी तस्लीम करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को तस्लीम करोगे? यह मुस्तफ़ा की अजमत का बयान है, इसमें ज़ईफ हदीस और कभी हदीस का मामला नहीं है। अपने आका की अजमत समात फरमाते चलो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौसमी बुखार हुआ, मेरे सरकार 3 दिन जंगल में तशरीफ नहीं ले गए। तब तक हलीमा के लड़के रोते चिल्लाते हुए आए और अर्ज करते हैं, अरे अम्मी जान, आज तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जंगल का शेर उठा ले गया है। हलीमा रोने लगी। मेरे आका ने आंखें खोल दी, इरशाद फरमाया, अम्मी क्या बात है? हलीमा अर्ज करती है, बेटा मोहम्मद, सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जंगल का शेर उठा ले गया है। मुझे ये फिक्र नहीं है कि दूध देने वाली बकरी थी, मैं इस फिक्र में रोने लगी हूँ कि जब से आप मेरे घर आए थे मैं आपको लेकर के आई थी, मेरी ही बकरी नहीं बल्कि आबादी में किसी का जानवर नुकसान नहीं हुआ था। आज जानवर कैसे हमारी बकरी को उठा ले गया, इसमें कोई राज है। तब तक मेरे सरकार खड़े हो गए और इरशाद फरमाते हैं, चलो किधर से जंगल का शेर आया था? पहाड़ी के एक चट्टान पर आकर के उनके लड़के खड़े हो जाते हैं और इशारा से बयान देते हैं, इसी तरफ से आया था शेर। मेरे सरकार ने उसी तरफ रुखे नबूवत किया। क्या कहना? के बाद इरशाद फरमाते हैं, या अबल हारिस, इतना फरमान था कि जंगल में जितने शेर, चीते, चरिंदे, परिंदे हैं सब बाहर निकल आ रहे हैं। नबी बुला रहे हैं, चलो चलो। बुला रहे हैं, चलो चलो। इमामुल अंबिया बुला रहे हैं, चलो चलो। रहमतुल लिल आलमीन बुला रहे हैं, चलो चलो। सारे जानवर चले आ रहे हैं और सारे के सारे लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं। तब तक जंगल का एक बूढ़ा शेर निकलता है और बकरी का कान पकड़े लिए हुए चला आ रहा है। उसने बकरी को छोड़ दिया, बकरी उधर चली गई। हजरत हलीमा सरकार का चेहरा देख रही है। मेरे आका ने जानवरों से इरशाद फरमाया, मेरी बकरी क्यों उठा ले गए थे? तो हलीमा कह रही है कि मोहम्मद की बोली तो मैं समझ रही थी, मगर जानवर क्या बोल रहे थे इसको मैं ना समझ पाई। हलीमा ने दामन थामा, अर्ज किया, बेटा जानवर तुमसे कैसी बातें कर रहे थे? तो आका इरशाद फरमाते हैं, ए अम्मी, जब मैंने उन जानवरों से पूछा कि मेरी बकरी क्यों उठा ले गए थे तो उन जानवरों ने यही जवाब दिया कि आज 3 दिन का अरसा गुजर गया था, आप आए नहीं थे, आपका चेहरा देखने को नहीं मिला था। तो सारे जानवरों ने मशवरा किया कि हलीमा की बकरी उठा लाओ, छुड़ाने के लिए आप ही आ जाएंगे और आप ही की जियारत नसीब हो जाएगी, इसलिए काम किया गया। जानवर है जो नबी का चेहरा देखने के लिए तरस रहे हैं और जंगल के जानवर सरकार का चेहरा देखने के लिए निकल आ रहे हैं। यही वजह है कि हलीमा के घर जब तक मेरे आका हैं, आबादी के लोग जब जाते सवेरे तो सरकार का मुकद्दस चेहरा देख कर जाते और हलीमा से कहते, ए हलीमा, मोहम्मद का चेहरा हमें दिखा दिया करो। जब उनका चेहरा हम देख करके जाया करते हैं तो हमारा दिल भलाई से गुजर जाया करता है। ए हलीमा, जब हम उनका चेहरा देख करके जाते हैं तो हमारा काम बन जाया करता है। ये मेरे आका का मुकद्दस चेहरा है कि जब देख करके लोग जाएं तो काम बन जाया करे, दिन भर भलाई से गुजर जाए। और एक उन लोगों का भी चेहरा है कि निगाह पड़ जाए तो दिन भर खाना पानी दाना नहीं मिलेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, सवारी नहीं मिलेगी। खुदा की कसम, नबी के चेहरे का हाल तो यह है कि रब ताला रुखे नबूवत की कसम याद फरमा रहा है, तुम्हारे रुखे रोशन की कसम है, तुम्हारे जुल्फे मोअम्बरी की कसम है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह मुकद्दस चेहरा है कि जिनके चेहरे की कसम रब याद फरमा रहा है। आओ, जानवर देखने के लिए तरस रहे हैं। आओ, बातें बताने की बात नहीं है प्यारे, बल्कि समझने की बात है। ऐलान नबूवत के बाद का एक माहौल अर्ज करता चलूं ताकि आपके जहन में बात नशीन हो जाए। आज लिखने वाले ने लिख दिया अपनी किताब में, माज़अल्लाह, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को उर्दू जबान मदरसे देवबंद से मालूम हुई है। मैं अर्ज करता हूँ, अगर तारीख का एक हवाला भी गलत साबित हो तो जो चोर की सजा गुलाम मुहीउद्दीन सुबहानी की, और अगर तारीख का हवाला सही है तो तुम ऐसे बदकियानतों से अलग होकर के रसूल के इश्क में आओ, रसूल के इश्क को अपने सीने में बसाओ और रसूलुल्लाह के आशिक बन करके जिंदगी गुजारो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए नबी हैं और सारे आलम के लिए रहमत हैं। हर एक की जबान मेरे आका समझ रहे हैं, चाहे हिंदुस्तानी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, ईरानी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, अरबी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, सारी दुनिया के इंसानों की जबान समझ रहे हैं, जानवरों की जबान समझ रहे हैं, चरिंदों परिंद की जबान समझ रहे हैं। इसलिए कि नबी कौनैन बन करके तशरीफ लाए हैं, वो सबकी जबान समझ रहे हैं। अरे यार, याद रखो, हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को 7 लाख जबानों का इल्म था और इस वक्त दुनिया में सिर्फ 30,000 जबानें बोली जा रही हैं, 30,000 जबानें बोली जा रही हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमामुल अंबिया हैं, नबी को अल्लाह ताला ने सारे उलूम अता फरमा दिए हैं। कोई ऐसी जबान नहीं है जिस जबान को मेरे आका ना जान रहे हों। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह जबानों को समझ रहे हैं। देखो, मैंने ये दावा
दावा किया है। आइए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, रिसालत नबूवत का ऐलान हो चुका है, कलमा की तबलीग हो रही है, मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में एक शिकारी एक हिरन को शिकार के लिए आ रहा है। हिरन की निगाह पड़ जाती है, जैसे रुखे नबूवत पर हिरन की निगाह पड़ी, हिरन रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरे सरकार जो जानवरों का रोना भी न पसंद फरमाए, न गवारा हो इंसानों के रोने को आका कब गवारा करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिरन अर्ज कर रही है, या रसूल अल्लाह मुझको इस शिकारी ने शिकार कर लिया है। या रसूल अल्लाह मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन अपने बच्चों को दूध पिलाती हूँ। या रसूल अल्लाह इस शिकारी के शिकार से मुझे आजाद करा दीजिए, मैं अपने छोटे बच्चों को दूध पिला करके या रसूल अल्लाह फिर इस शिकारी के शिकार में आ जाऊंगे। ए मेरे आका आप रहम फरमा दें, आप करम फरमा दें। उस हिरन ने यह फरियाद पेश की, और जैसे उसने यह फरियाद पेश की, आका फरमाते शिकारी उसने कहा हाँ। आका ने फरमाया देखिए शिकार मुझसे कह रही है कि इसके दो छोटे छोटे बच्चे ही से तू आजाद कर दे, ये अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद तेरे शिकार में आ जाएगी। उसने कहा आप कैसी बात कह रहे हैं, भला शिकार भी छूट जाने के बाद शिकार में आता है। आका ने फरमाया सुन, और शिकारियों के शिकार होंगे जो छूट जाएंगे, वो नहीं आएंगे, मगर ये मेरा शिकार है, ये आजाद होने के बाद भी मेरे शिकार में रहेगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर उस शिकारी ने छोड़ दिया, हिरन आजाद हुई। हिरन जाने के बाद अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाती है, और दूध पिलाने के बाद जब वापस चलने लगी, बच्चे माँ की छाती नहीं छोड़ रहे हैं। हिरन ने कहा बच्चों तुम्हारा पेट भर गया, अब तुम छोड़ दो। अब तुम्हारा पेट कैसे भरेगा ये मुझे मालूम नहीं। बच्चों से माँ ने जब ये कहा बच्चे तड़प गए। माँ ने कहा ए बच्चों, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वादा करके आई हूँ, इतना सुनना था कि बच्चे भी माँ के साथ चल रहे हैं। हिरन आ रही है, आका तशरीफ फरमा है, सरकार की निगाह नबूवत पड़ी, इरशाद फरमाते हो शिकारी हो देख तेरा शिकार आ रहा है। जैसे उसकी निगाह पड़ी कि हिरन आ रही है, उसके साथ दोनों बच्चे भी आ रहे हैं। उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अब हमें आप अपने शिकार में लीजिए, बाद में मैं शिकार को लूंगा। सरकार का कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गया। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हिरन को आजादी दिलाई है, मेरे सरकार हिरन की भी फरियाद को पहुंच रहे हैं और उसकी भी बोली समझ रहे हैं। आओ सरकार की बारगाह में एक सहाबी हाजिर आए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरा ऊंट दीवाना हो गया है, सरकार में जब उसके करीब जाता हूं तो काटने दौड़ता है। आका तशरीफ ले गए सहाबी के बाग में जहां पर वो ऊंट था। सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ऊंट के करीब ना जाएं, ऐसा ना हो कि ऊंट आपको तकलीफ दे दे। आका फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। जब ऊंट के करीब गए तो सरकार ऊंट के करीब बढ़ा और करीब बढ़ने के बाद आका के कदम मुबारक पर अपने मुंह को रख दिया और रखने के बाद बिलबिलाने लगा और अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह ये मेरा मालिक है, ये मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है और मुझे चारा कम देता है। या रसूल अल्लाह मेरा जिस्म कमजोर हो गया। एक सहाबी सुनो, ये ऊंट मुझसे कह रहा है कि तुम इसको चारा कम दे रहे हो और इससे काम ज्यादा ले रहे हो, ये कमजोर हो गया है, तुम इसको चारा ज्यादा दिया करो, जब ये तमाना हो जाए तब तुम इससे काम लेना। उसी मौका पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने जानवरों को दिन बार रात में 70 बार दाना और पानी दिया करो। जिस नबी ने जानवरों पर इतना रहम फरमाया हो उस नबी का रहमो करम होगा। वो नबी सारे आलम के लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन है। जानवरों पर किस तरह रहमत हो रही है, मेरे सरकार ने जानवरों पर किस तरह करम फरमाया है। मेरे आका तशरीफ फरमा है, तब तक परिंदे हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के छोटे छोटे बच्चे हमारे घोंसलों को उजाड़ दिया करते हैं। या रसूल अल्लाह हम परिंदे तिनकों को चुक चुक करके लाते हैं और घोंसले बनाते हैं, सरकार अपने इन उम्मत के बच्चों को आप मना फरमा दे। आका ने इरशाद फरमाया ए सहाबियों तुम अपने बच्चों को रोक दो, कोई बच्चा किसी परिंदे के घोंसले को ना उजाड़े। जिस रसूल ने परिंदों के घोंसले तक की हिफाजत उस नबी के उम्मतियों के मकान जलाए जा रहे हैं, उस नबी के उम्मतियों की दुकान जलाई जा रही है, उस नबी के उम्मतियों की इबादत गाहें फूकी जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ रसूल कायनात ने कितना रहमो करम फरमाया है जानवरों पर, सरकार ने कितना करम फरमाया है इन दो जबानों पर। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबकी जबान समझ रहे हैं। शेर चीते ताजीम कर रहे हैं, दरख्त नबी के कदमों पर झुक रहा है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं ए लोगों जब नबी कौनैन जानवरों की फरियाद को पहुंच रहे हैं तो नबी की बारगाह में उम्मती फरियाद करे तो नबी उम्मती की फरियाद को क्यों नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, खैर बशर को खबर न हो।
بس یہی شان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا سبحان اللہ وسلم کی عمر شریف 4 برس کی ہو گئی ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 4 برس کی ہے. ایک روز میرے سرکار پہاڑی کے ایک چٹان پر تشریف لے گئے. تب تک پھر حلیمہ کے بچے دوڑے دوڑے آئے اور عرض کرتے ہیں ارے امی آج تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہو گیا. حلیمہ نے کہا وہ کیا؟ کہا چلو دیکھو بھائی محمد کو کسی نے شہید کر دیا. اتنا سننا تھا کہ حضرت حلیمہ بے قرار ہو گئی اور بے قراری کے عالم میں حضرت حلیمہ بھاگتی چلی جا رہی ہے. جب پہاڑی کے اوپر پہنچی تو دیکھا کہ میرے سرکار کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں. حلیمہ نے پیشانی کا بوسہ لیا اور عرض کیا بیٹا کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں امی میں یہیں کھڑا تھا، 2 آنے والے آئے، انہوں نے مجھے زمین پر سلا دیا، میرے سینے کو شق کر دیا مگر خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا. اور امی نہ تو مجھے کچھ درد ہوا، میرے سینے کے اندر سے انہوں نے کچھ نکالا اور کچھ